आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सबने पिछला रिवाइज कर रखा होगा। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक एग्जांपल पूछना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं बेटा, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों ने पैसा लगाया होगा बिजनेस के अंदर, यानी फर्म के अंदर पैसा लगाया होगा। मान लीजिए ए ने लगाया 50,000, बी ने लगाया 1 लाख एंड सी ने लगाया मान लीजिए सी ने लगाया 70,000। सी ने लगाया बेटा 70,000। तो अब हम क्या चाहते हैं, फर्म क्या चाह रही है कि फर्म के पास टोटल कैपिटल कितनी आ गई होगी, टोटल कैपिटल कितनी आ गई होगी फर्म के पास, बताइए। गुड इवनिंग वीरू। 2,20,000 बेटा टोटल कैपिटल आ गई होगी। अब फर्म क्या चाह रही है कि भाई ये जो कैपिटल है ना, इसको एडजस्ट करना है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे इस कैपिटल को एडजस्ट करना है। मुझे ये कैपिटल ना 2,20,000 नहीं चाहिए, मेरे को टोटल कैपिटल चाहिए। यानी मैं चाहता हूँ मेरी फर्म की जो न्यू कैपिटल हो जाए वो हो जाए 3 लाख रुपीज़। कितनी हो जाए, 3 लाख रुपीज़ हो जाए, और वो भी कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए तीनों की। यानी ए बी सी की तीनों की इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे एडजस्ट करूँगा बताओ। कुछ किसी को पैसा लेकर आना पड़ेगा, नहीं लेकर आना पड़ेगा। अभी तो फर्म के अंदर कैपिटल का पैसा है कितना, 2,20,000, और फर्म क्या चाह रही है कि मेरे पास न्यू कैपिटल कितनी हो जाए, 3 लाख। तो बताओ फर्म को कैपिटल की जरूरत है या नहीं है, और तो कैपिटल कौन लेके आएगा, पार्टनर्स ही लेकर के आएंगे या कोई बाहर का बंदा लेकर के आएगा, क्योंकि कैपिटल तो पार्टनर्स की होती है, तो पार्टनर्स को ही लेकर आना पड़ेगा। और वो चाहते हैं किस रेशियो में हो जाए, इक्वल रेशियो में हो जाए। अभी तो इनकी कोई रेशियो ही नहीं है। अगर मैं इसकी रेशियो निकालूंगा अभी तो कुछ और ही बनेगी ना। क्या बनेगी, 5:10:7 बनेगी, कुछ इस तरीके से रेशियो बनेगी। पर वो चाहते कौन सी रेशियो में हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी फर्म चाहता है तीनों की कैपिटल कितनी हो जाए, ए की, बी की और सी की कितनी कितनी हो जाए, जरा बता सकते हो। यानी फर्म चाहती है ए की कैपिटल हो जाए 1 लाख, बी की कैपिटल भी हो जाए 1 लाख, और सी की कैपिटल भी हो जाए 1 लाख। तो मुझे बताओ कैसे एडजस्ट करूं। क्या ये अभी पैसे पूरे हो गए हैं या अभी फर्म ने बताया है कि इतनी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ए की है कितनी और होनी कितनी चाहिए, 1 लाख। तो ए को क्या करना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा या लेके जाना पड़ेगा। तो मैं फर्म ए से क्या कहेगी कि भाई आप ना 50,000 रुपीज लेकर के आओ, यही बोलेगी फर्म या नहीं बोलेगी, वेरी गुड, लेकर के आओ। बी से क्या कहेगी, बी के पास कितने पैसे थे, बी ने कितने लगा रखे थे फर्म को, और बी से चाहिए भी कितने मेरे को, कुछ। हाँ, तो कितने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ लाना, लेके आना पड़ेगा या लेके जाना पड़ेगा उसको, कुछ नहीं। तो इसकी तो मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। सी के कितने लगा रखे हैं सी ने बिजनेस के अंदर, पर फर्म क्या कह रहा है, मेरे को कितने चाहिए। तो सी को कितने लेकर के आने पड़ेंगे, 30,000। यानी मैं सी को भी कहूंगा भाई एक काम करो, ये 30,000 क्या करो, लेकर आओ, हाँ या ना। तो फर्म के पास 80,000 आ जाएंगे टोटल, पूरे 50,000 ए से आ गए और सी से कितने आ गए, 30,000। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 80,000। देखो यहाँ पर मुझे 80,000 चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। मेरी कैपिटल भी 3 लाख हो गई फर्म की, और सबकी पार्टनर की कैपिटल इक्वल भी हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई। बस इसी को कैपिटल एडजस्टमेंट कह देते हैं।
यही तो कैपिटल एडजस्ट करना है। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप बताना मेरे को कौन लेकर के आएगा कौन लेकर के जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मैंने कहा ए ने कैपिटल लगा रखी है फर्म के अंदर 1 लाख रुपए, यानी ए की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए, बी की जो कैपिटल है वो है 50,000, ठीक है। और फर्म चाहती है कि ए और बी की कैपिटल इक्वल हो जाए, और कुछ भी नहीं बताया, फर्म की न्यू कैपिटल भी नहीं बताई, सिर्फ ये बोला गया कि ए और बी की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? बताओ बताओ, कैसे करूंगा मैं इक्वल? कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला? आपने कहा कि एक काम करते हैं, अगर ए ने 1 लाख लगा रखा है और बी ने 50,000 लगा रखा है, तो सबसे पहले तो मुझे टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना फर्म की। अब वो मेरे को नई कैपिटल नहीं दी, तो मैं अपने आप तो निकाल सकता हूं। कितनी हो जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल? कितनी है टोटल? 1,50,000 है या नहीं है? और मुझे फर्म ने क्या कहा, इसको किस रेशियो में कर दो? इक्वल रेशियो में कर दो। और इक्वल रेशियो में करता हूं मैं, तो कितनी कितनी होनी चाहिए ए और बी की? 75 और 75,000 इतनी होनी चाहिए। उनकी ऑलरेडी है कितनी? ए की कितनी है और बी की कितनी है? तो मुझे चाहिए ये, तो मैं ए से क्या करूंगा भाई? 25,000 क्या करो, ले जाओ, है ना। यानी कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। उसको देने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ना। और बी को क्या कहूंगा? 25,000 क्रेडिट कर दूंगा, लेकर के आओ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कैसे होगा भाई? इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। भाई बैलेंस, बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना। पर मुझे 75 चाहिए थे, तो कैपिटल को कम करने के लिए 25,000 से डेबिट करना पड़ेगा। और वो क्या हो जाएगा? टू बैंक या कैश, पैसा जो जाएगा, हाँ है ना। और बी पैसा लेकर के आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू बी कैपिटल, यानी कैपिटल एडिशनल आ गई कितने की? 25,000 की। क्या इसमें कोई दिक्कत है या ये इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चा? अब मान लो बी कहता है कि भाई सर ऐसा है, मैं 25,000 मेरे पास अभी घर पे है नहीं। बी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर फर्म कहता है मेरे को तो कैपिटल भाई 25,000 ही रखनी है तेरी, सॉरी 50,000 नहीं चाहिए, मुझे 75,000 चाहिए। पर बी कहता है मेरे पास सर अभी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? ए से कैसे ले लूं? पर कैपिटल तो मुझे बी की चाहिए ना 75,000। पैसे तो वो लेकर आ नहीं रहा, और कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। 25,000 क्रेडिट तो करना पड़ेगा कैपिटल को। पर बैंक की जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा? अगर बी पैसे नहीं लेके आएगा ना, तो मैं अपने लिए असेट बना लूंगा कि मुझे बी से पैसे लेने हैं। क्योंकि बी अभी पैसे नहीं दे पा रहा, तो मैं क्या करूंगा? बी का करंट अकाउंट ओपन कर दूंगा। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। अच्छा तू बी पैसे नहीं दे रहा कैश में, कोई बात नहीं, मैं तेरा करंट अकाउंट से अपनी एसेट बना लेता हूं। और जब एसेट बनाते तो एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो बेटा कैपिटल को एडजस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कैश में एडजस्ट कर लो या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। ठीक है, या तो कैश आ जाएगा चला जाएगा, या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा या क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा बैंक की जगह। बात क्लियर हो गई इतनी? तो बेटा इसमें अगर आप लिखना चाहो तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। दो मेथड्स होंगे बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट के। सबसे पहला क्या होगा? बाय ब्रिंगिंग इन कैश और विड्रॉल ऑफ कैश। अगर पैसा ज्यादा है तो विड्रू करके ले जाएगा पार्टनर, और अगर कम है तो पार्टनर पैसा लेकर के आ जाएगा। और दूसरा बाय ओपनिंग
बताइए, बाय ओपनिंग कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। सिंपल है, ये क्वेश्चन में बताएगा कि कैश में करना है या करंट अकाउंट ओपन करके करना है, हम उसी तरीके से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल के, ठीक है, ए का और बी का। बेटा ए का दे रखा है आपको 1,00,000, बी का दे रखा है 50,000, तो ये तो गया ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। उसके बाद आपको बताया गया कि मुझे ना इनको एक सैलरी देनी थी, ए को देनी थी 50,000 और बी को भी देनी थी 50,000। और बेटा एक लॉस था जो कि मुझे इनसे लेना था 25,000 ए से और 30,000 बी से, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी इन्हें 30,000 और 30,000। इतनी बात क्लियर हुई? तो आपसे बोला अब इसके बाद एडजस्टमेंट में कि इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 1:1 और जो न्यू रेशियो होगी वो इनकी होगी बेटा 3:2। और आपको एक एडजस्टमेंट दे दी, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शुड बी adjusted in their new profit sharing ratio। कोई क्वेश्चन बताएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? हाँ जी, उसमें आपको कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए, सैलरी देनी थी, लॉस कट करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। और एडजस्टमेंट में बोला कि पार्टनर्स की कैपिटल ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। यानी कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए बेटा? 3:2 में होनी चाहिए। यानी इस बार फर्म ने इक्वल करने के लिए नहीं कहा, 3:2 की रेशियो में करने को कहा है। और बोला एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट of partners। Adjustment should be made by bringing in cash और withdrawal of cash। मगजी ठीक है, कोई बात नहीं, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आया ए और ये आया बी, ये आया ए और ये आया बी। तो बेटा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बताइए आप मुझे, क्या लिखूं? बाय बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंसेस कौन क्या क्या आएंगे? ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख दूं यहां पर ए का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और बी का 50,000। अभी देखो फिलहाल मुझे ये वाली एडजस्टमेंट्स करनी है ना, सैलरी की, लॉस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बेटा सैलरी क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? वेरी गुड, बाय सैलरी कितनी? 50,000 ए के में 50,000। वेरी गुड। और ये लॉस क्या करूं, डेबिट करूं क्रेडिट करूं? वेरी गुड, टू लॉस कितना कितना? 20। वेरी गुड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया जाए क्रेडिट किया जाए? वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, कितना कितना? वेरी गुड। चलिए अब मैं क्या निकालता हूं बेटा, इसका सीडी निकालता हूं, बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो टोटल लगाऊंगा सबसे पहले क्रेडिट साइड का। जरा बताओ इसका बी का टोटल कितना आएगा? वेरी गुड, तो यहां पर 1,30,000 लिख दूंगा और ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। मेरा कितना आ जाएगा? 1 लाख। और ए का टोटल कितना आएगा? ठीक है,
तो यहाँ पर भी 1,80,000 और 180 में से 25 गए तो कितना बचेगा? 1,65,000 पक्का? मुझे लगा 55 बचेगा। देखो ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो आप सीडी निकालते हो ना क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं? यानी जिसमें मैं सैलरी लॉस वगैरह इन सब की एडजस्टमेंट कर चुका हूं। तो आगे से ध्यान रखना, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है बैलेंस सीडी, उसको बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान रहेगा? हाँ जी ध्यान रहेगा, एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है? 1,50,000 है या 2,55,000 है? वेरी गुड, 2,55,000 है। पर इसमें मुझे कहा किस रेशियो में गया है? 3:2 में। बोला कि न्यू रेशियो में, बोला न्यू रेशियो में उसको एडजस्ट करना है। कहां लिखा? ये रहा, कह रहा है एडजस्ट कर दो कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या आपको ये 3:2 में लग रही है कहीं से भी रेशियो? कैपिटल नहीं लग रही ना, तो मुझे 3:2 में करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले वर्किंग नोट बना लेता हूँ। देखो वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करूंगा, यहां लिखूंगा पहले टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी आएगी जरा बताओ? 1,55,000 प्लस में 1,00,000, टोटल हो गया आपका 2,55,000। तो बेटा कितनी कितनी बटेगी ये? 3:2 की रेशियो में। तो ये हो गया 2,55,000 का 3/5 और 2,55,000 का 2/5। जरा बता दो कितना आएगा? एक मिनट, 2,55,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है 1,53,000। वेरी गुड। और उसका 1,02,000, ठीक है 1,02,000। यानी मेरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी, पर मेरी 155 और 1,00,000 है। यानी अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो एक काम करते हैं बेटा, एडजस्टमेंट के लिए इसको मैं दोबारा से बीडी बना लेता हूँ बैलेंसेस। ये तो पता है ना, क्रॉस में दोबारा उतार सकते हैं इसको। यहां तो मेरा अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा ओपन कर रहा हूं अकाउंट्स को। ये देखो मेरे यहां पर ये क्या हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो मैं एक कैपिटल अकाउंट और बना रहा हूं इसी के अंदर। आप भी ऐसा बना सकते हो। तो इन बैलेंसेस को मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर। जैसे न्यू ईयर में जाते हैं तो बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं ना, क्रॉस ट्रांसफर होता है। तो फिर से आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना? 1,55,000 और 1,00,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आपको बता दूं, ये जो 150, वेरी गुड, 153 और 1,02,000 ये क्या मेरे न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल है या नहीं है? ये होना चाहिए न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो मैं न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख देता हूं। न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या होता है? टू बैलेंस सीडी। मुझे ये वाला चाहिए था। मुझे ए के चाहिए थे 1,53,000 और बी के चाहिए थे 1,02,000। अब बस कुछ नहीं करना, टोटल लगा देना है। देखो अब पहले बात करते हैं ए की। ए के पास थे कितने? 155। मेरे को उसके चाहिए कितने? तो मैं उसको क्या कहूंगा, 2,000 रुपए क्या कर भाई, ले जा या ले आ? ले जा। ये हैं और ये चाहिए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने और उसके 2,000 रुपए, यानी ये वाली साइड बड़ी है। तो सबसे पहले इसको टोटल लगाऊंगा 1,55,000। मैंने कहा भाई मेरे पास तेरे 153 चाहिए, मेरे को तेरे 155 है। तो एक काम कर, 2,000 का इधर बैलेंस आ गया और ये क्या कर, ले जा। और करंट अकाउंट ओपन करूंगा या कैश करूंगा? कैश। तो बस यहां पर लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। वो कैश 2,000 रुपए लेके चला जाएगा। अब मेरा न्यू सीडी क्या हो गया बैलेंस का? 153। अब ऐसे बी का देखते हैं।
बी के कितने रुपए हैं मेरे पास? 1 लाख, है ना? और मुझे चाहिए कितने? तो मैं क्या करूंगा बी से कि भाई आप एक काम करो, 2000 रुपीज क्या करो, लेकर के आओ। और जब वो पैसे लेकर आएगा तो उसे कैपिटल क्रेडिट होगी या नहीं होगी? तो जब वो लेकर आएगा तो उसे कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दी बस। किस नाम से? बाय कैश अकाउंट। क्या एडजस्टमेंट समझ में आई या नहीं आई? सिंपल थी। बस आपका चैप्टर खत्म, यही थी कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो एक एग्जांपल और दूं आप लोगों को, करके दिखाओगे? ये तो हमने बहुत आराम से किया, अब आपको बहुत जल्दी जल्दी करके बताना है। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अब इजी लग रहा है ना? आपने क्वेश्चन कर लिया इसलिए इजी लग रहा है आपको। कैपिटल अकाउंट नहीं आता तो क्या से लगता है इजी? चलो, इजी लगने से मतलब है, इजी लग रहा है ना, बात खत्म। आप अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछना, वो कहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट कितना इजी है, बताएंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं आपको कैपिटल के। अगर इजी है तो अब करके दिखाना आप। इस बार मैं 3 पार्टनर दे रहा हूं बेटा, ए बी और सी। ए की कैपिटल है 75,000, बी की भी है 75,000 और सी की है 1 लाख। और आपको बता दूं, इनको मेरे को सैलरी देनी है 25,000, 25,000 और सी को कुछ भी नहीं देनी सैलरी। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% के हिसाब से कितना हो गया? 7,500, 7,500 और यहाँ पर आ गया 10,000। उसके बाद बेटा ड्राइंग्स थी इनकी 10,000, 20,000, 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया था मैंने 1,000, 2,000, 3,000। उसके बाद एक प्रॉफिट था, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके बीच में 5,000, 10,000, 20,000। एडजस्टमेंट में आपको बोल रखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है बेटा 1:1:1। ठीक है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स in the ratio of 5:3:2. Second, new capital of firm should be rupees 5 lakhs. Debt should be adjusted in their new profit sharing ratio. By opening current accounts. Prepare पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुश्किल है, इजी है? इजी है, चलो बना लेते हैं फिर। इजी है तो फटाफट से करते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट।
A, B and C. A, B and C. डेबिट क्रेडिट। चलिए ओपनिंग बैलेंसेस बताएगा कोई मेरे को? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को क्या करना है? सैलरी देनी है। तो क्या लिखूंगा? बाय सैलरी कितनी कितनी? वेरी गुड। सी को तो नहीं देना कुछ भी? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7500 है। हाँ जी। और इसकी 10,000। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स कितनी कितनी? 10,000, 20,000 और उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करूं क्रेडिट करूं? वेरी गुड। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा। कितना कितना? 1,000। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट डेबिट करूं क्रेडिट करूं? वेरी गुड। बाय प्रॉफिट कितना कितना? वेरी गुड। तो मेरा कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर हो गया। क्लोज कर देते हैं इसको फटाफट से। चलिए टोटल बता दीजिए सी का फटाफट कितना आएगा? ठीक है। बी का? हाँ नहीं, मतलब ही नहीं बनता। 1 लाख ये हो गया। 1,17,500। हाँ है ना? चिक। ए का बताओ? 1,12,500। वेरी गुड। 1,12,500, 1,17,500 और 1,30,000। तो जरा बताइए इनका टू बैलेंस सीडी। ये सीडी को क्या बोलते हैं? कौन सी कैपिटल? ध्यान रखना आगे काम आएगा। बढ़िए। एडजस्टेड कैपिटल कितनी कितनी आगे जरा बता दो। बताओ भाई। 1,01,500। इसकी बताओ कितनी है? सी की बताओ। चलो बताओ। 97। बी की 94 तो नहीं होना चाहिए। 95,000 होना चाहिए। 500। 2,000 है ना? बताओ देखो क्या आप लोगों को टोटलिंग भी नहीं आ रही? पेपर में कैसे करोगे? 22,000 है वो, तो 95,500। ठीक है। 1,12,500 माइनस 11। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बेटा मुझे बताओ जरा, न्यू सीडी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है तो पहले बीडी उतारना पड़ेगा। बाय बैलेंस बीडी 1,01,500, 95,500 और 97,000। कोई मुझे न्यू बैलेंस बता सकता है? सीडी कितने बैलेंसेस होंगे? सीडी का क्या क्या बैलेंस होगा? वर्किंग नोट में चलते हैं।
चलिए मुझे आप पहले टोटल कैपिटल बता दीजिए कितनी है। टोटल कैपिटल कितनी होगी? वेरी गुड। अब ये मत प्लस करने बैठ जाना बेटा। ये प्लस क्यों नहीं करना? क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कैपिटल न्यू 5 लाख रुपीज। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 5 लाख रुपीज। जब कैपिटल नहीं देगा तब जाकर के मैं एडजस्टेड कैपिटल्स को प्लस करता हूं, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दी होगी मैं वही ले लूंगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। और बेटे ये किस रेशियो में होनी चाहिए जरा बता दो। तो बता दो फटाफट कितनी कितनी आएगी। 2,50,000, 1,50,000, 1 लाख पक्का। चलिए तो ये सीडी में यहां लिख दे सकता हूं 2,50,000, 1,50,000 और 1 लाख। अब कंपेयर कर लेते हैं, बैलेंसेस निकाल देते हैं। पहले ए का कंपेयर करते हैं। ए के मेरे पास कितने रुपए पड़े हैं? जल्दी बताओ ए के कितने रुपए पड़े हैं? ये है और ये है चाहिए। चलो तो ए के कितने हैं मेरे पास? बोलो भाई। और मुझे चाहिए कितने? देखो बेटा, यानी सबके साइड में मुझे चाहिए ज्यादा। ए से भी ज्यादा चाहिए, बी से भी ज्यादा चाहिए, सी से ज्यादा चाहिए। यानी तीनों केस में तीनों के तीनों पार्टनर लेकर के आएंगे। यानी मेरी डेबिट साइड ज्यादा है, यानी सबके सब पैसे लेकर के आएंगे। चलो पहले इसका टोटल लगा लेते हैं। 2,50,000, 150 और 1 लाख। तो ए के हैं 1,01,500, फिर मुझे चाहिए 2,50,000। तो माइनस करके बताओ वो कितने और चाहिए मुझे उससे। बताओ। 1,48,500। ठीक। और जरा बी से बताना। 1,50,000 तो पड़े मेरे चाहिए मेरे को इससे, पर मेरे पास कितने पड़े हैं? 95,500। वेरी गुड, 54,500। सी का बताओ। सी का तो इजी है। वेरी गुड। यहां पर क्या लिखूं, बाय कैश या करंट अकाउंट? वेरी गुड, क्योंकि यहां लिखा है करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो बेटा सिंपल यहां लिख दूंगा बाय करंट अकाउंट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या मुश्किल था ये? हाँ जी। कौन सा? बस बेटा मैंने करंट अकाउंट ओपन कर दिए। हाँ करंट अकाउंट ओपन कर दिए। ये मैंने असेट बना ली, क्योंकि वो पैसा नहीं लेके आए। मैंने कहा कि मेरी असेट है, मैं उनसे पैसा लूंगा बाद में। ये मेरी असेट बन गई, बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा। ये पैसा लेकर के नहीं आए ना, नहीं तो मैं कैश लिखता बाय कैश, तो ए भी पैसा लेके आता, बी भी लेके आता, सी भी लेके आता। पर क्वेश्चन में बोला है कि मुझे एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट ओपन करके करनी है। तो बस कैश की जगह मैंने क्या लिख दिया? करंट लिख दिया। अदिति क्लियर हुआ? चलिए अब बुक का क्वेश्चन कर लें। मेरी तरफ से तो ये चैप्टर बच्चा आप लोगों के लिए ओवर हो चुका है, बस आपके डाउट्स लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के सारे डाउट्स लूंगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। अब करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस। देखिए आज ये बुक पे आ जाते हैं। बुक खोल लो बेटा अपनी अपनी, और क्वेश्चन करेंगे आज। अभी नेक्स्ट क्लास में भी इसी चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आज एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे बेटा। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 31? एक जना पढ़ दो मेरे लिए। कौन पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 31? हाँ जी मुस्कान आप ही पढ़ो।
चलो Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:3:3. यानी इस बार 4 पार्टनर्स हैं और ये इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है मेरे को। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. तो बेटा ये ओपनिंग कैपिटल एक तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई और Yes, sir. 31 मार्च 2016 की क्लोजिंग हो गई। चलिए इसमें कोई स्पेशल एडजस्टमेंट दिख रही है आपको लायबिलिटी एसेट सेट जो हमने अलग से पढ़ी हो? Workman compensation reserve. वेरी गुड। तो इस पर हम एक बना लेते हैं छोटा सा सर्कल। आगे पढ़ो यहाँ से, फ्रॉम द अबव डेट से। From the above date, the partners decided to share the future profits equally. यानी न्यू रेशियो दे दी मेरे को क्या? 1:1. ठीक है, आगे पढ़ो। For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 90,000. तो बेटा ये गुडविल ओल्ड गुडविल है, न्यू गुडविल है? New goodwill है. वेरी गुड, क्योंकि वैल्यूड हुई है, अपियर्ड नहीं है बुक्स में। चलिए, तो इसकी एंट्री क्या होती है? Gaining sacrifice. यानी एक तो हमें पता चल गया सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। आगे चलिए अब। Here, it was also agreed that claim against workman compensation reserve will be estimated at 1 lakh. अरे 1 लाख है क्लेम और मेरे पर रिजर्व कितने के पड़े हैं? 75,000. तो यानी कम पड़ गए या पूरे हैं, सफिशिएंट हैं? कम पड़ गए, तो ये मैं किससे लूँगा? रिवैल्यूएशन से ले लूँगा? Devaluation account से. वेरी गुड, आगे पढ़ो। And fixed asset will be depreciated by 10%. ठीक है, यानी भी ये भी रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक है, अब बी पॉइंट पढ़ो। The capitals of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this necessary, cash will be brought or paid by the partners as the case may be. Yeah. Prepare revaluation account, partnership capital account and the balance sheet of the reconstituted. रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब न्यू फर्म। ठीक है, यानी मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, जो चीज़ें पहले पूछी हुई हैं पहले वो अकाउंट्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब करते हैं बेटा, अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बहुत स्लो लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फटाफट फास्ट वे में करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ, आप भी कर लो फटाफट फॉर्मेट्स प्रिपेयर इसके। ये मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर है 31। इसने मुझसे 3 चीज़ें मांगी हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है और मेरे को पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 ही एंट्रीज दे रखी हैं, तो मैं छोटा सा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, बड़ा नहीं बनाऊंगा। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद मांगा है मुझसे पार्टनर्स कैपिटल, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं इस बार? 4. 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इनका? सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। सुरेश, महेश, सुरेश, रमेश, सुरेश, रमेश, Suresh, Ramesh, Mahesh, Ganesh. ठीक है, SRM और G। चलिए, कैपिटल एडजस्टमेंट हो है इसमें तो थोड़ा सा हो, अकाउंट बड़े कर लेते हैं। अब देखो इसमें स्टेप भी फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स हमने सीखे थे, उसके बाद बनेगा आपका बैलेंस शीट। चलिए इतने में आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। यहाँ से नीचे हम स्टार्ट कर देंगे वर्किंग नोट्स। तो बेटा मुझे बताओ, जो स्टेप्स पढ़े थे कल हमने 6-7 टॉपिक से, उसमें पहला टॉपिक कौन सा था हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना? तो वहीं से स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट्स। चलिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल रहे हैं हम पहले। उसका होता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो बेटा सुरेश, रमेश, महेश
और गणेश के ओल्ड शेयर क्या हैं, जरा बता सकते हो आप लोग? 2/, हाँ तो क्या आएगा? 2/10, 2/10 और 3/10। और बेटा न्यू रेशियो क्या है इनका? वेरी गुड। चलिए निकाल के बताइए फटाफट, एलसीएम क्या आएगा? 20 आ जाएगा। चलिए बताइए ये क्या आया? -1/20, ये कर रहा है गेन। ये आया -1/20, ये भी कर रहा है गेन। ये आया 1/20, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ये भी आया 1/20, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है जी। चलिए इतना तो मेरे को पता चल गया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मुझे जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो बैलेंसेस चढ़ा लेता हूं मैं। फटाफट बता दो बाय बैलेंस बीडी कितने कितने दे रखे हैं? 1,50,000, 2,50,000। ओके ठीक है जी। उसके बाद बेटा अब एक काम करो उस तरीके से चलो जिस तरीके से हमने किया था। सबसे पहले हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हमने कर लिया वो टॉपिक? हाँ जी कर लिया। मैंने टॉपिक के नाम लिखवाए थे ना आपको। सेकंड टॉपिक कौन सा था हमारा, जल्दी बताओ क्या सीखा था सेकंड में? ये सब कैलकुलेट करने के बाद क्या सीखा था हमने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बताओ मुझे, गुडविल दो तरह की होती है, एक ओल्ड न्यू। ओल्ड गुडविल है हमारे क्वेश्चन में? न्यू है। और न्यू गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहां पर दूसरा वर्किंग नोट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डाल देता हूं मैं। जरा एंट्री बता दो। गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी। गेनिंग कौन कौन से हैं? तो ठीक है, तो एस का डेबिट हो जाएगा, आर का भी डेबिट हो जाएगा, टू एम अकाउंट और टू जी अकाउंट। ऐसी होगा ना गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बेटा गुडविल है कितनी मेरी? न्यू गुडविल कितनी दे रखी है? तो निकाल दो। 90,000 का 1/20, सबका 1/20, 1/20, 1/20 आएगा। तो 90,000 का 1/20 कितना होगा? वेरी गुड, 4,500। यानी एस का डेबिट होगा 4,500, आर भी डेबिट होगा 4,500, एम और जी क्रेडिट हो जाएंगे 4,500 एंड 4,500। ठीक है जी। तो इस एंट्री को मैं कैपिटल अकाउंट्स में डाल देता हूँ। देखो एस और आर को डेबिट करना है 4,500, 4,500 थे, तो एस और आर को डेबिट कर देता हूँ 4,500, 4,500। किसके वजह से हो रहे हैं ये? 2M&G कैपिटल। फिर यहां पर नीचे एम और जी कैपिटल को क्रेडिट करना है सेम अमाउंट से, तो एम और जी को मैं क्रेडिट कर देता हूं 4,500, 4,500 से। किसके वजह से हो रहे हैं? बाय एस एंड आर कैपिटल। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद हमने क्या थर्ड टॉपिक क्या सीखा था? जल्दी बताओ। ट्रीटमेंट ऑफ, वेरी गुड, रिजर्व। इसमें रिजर्व कितने हैं? एक ही रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो बेटा बताओ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगी? एंट्री क्या होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की? वेरी गुड, यानी WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम, है ना? तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है कितना? 75। रिवैल्यूएशन से लूंगा मैं कितना? 25। और बेटा मेरा क्लेम आ जाएगा कितने का? 1 लाख रुपए का। तो WCR तो मेरा खत्म हो जाएगा, यानी मैं बैलेंस शीट में पहले लिख देता हूं WCR कितना? नील। ठीक। फिर रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है 25,000 से,
तो रिवैल्यूएशन को मैं डेबिट कर देता हूँ 25,000 से। टू क्लेम अगेंस्ट WCR 25,000। उसके बाद बेटा क्या करना है, एक क्लेम लेकर के आना है, यानी मेरी लाइबिलिटी है कितने रुपए की, 1 लाख रुपीस की। तो वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कितना रुपए, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें सीख चुके हैं हम। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो गए। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के बाद क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस तो है ही नहीं इसमें। चलिए उसके बाद क्या था, लॉसेस के बाद फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी नहीं है इसके अंदर। आगे चलो, फिर क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरा एक बार एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट में दे रखा है क्लेम, मैं कि ये वाला तो हो गया मेरा कंप्लीट। दूसरा, फिक्स असेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से। फिक्स असेट्स है 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना होगा, 60,000। तो डेप्रिशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। टू फिक्स्ड असेट्स कितने से, 60,000 से। ठीक है, रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं बेटा। तो कितना आ जाएगा ये, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, करने की जरूरत नहीं, अभी करूंगा ना मैं। यहां पर देखो लॉस आ जाएगा ना दोनों का मिलाकर के, तो वो पार्टनर्स में तो डेबिट कर दूंगा। ठीक है ना, तो हो गया 85,000, ये भी आ गया 85,000। तो बेटा किस रेशियो में बढ़ जाएगा, बाय लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, SRM और G किस रेशियो में जाएगा, 85,000 का लॉस है, ये जाएगा आपका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या कितनी दे रखी है आपको, 2233। तो पहले तो मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हो गया 8,500। तो 8,500 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आएगा 17,000, और ये भी 17,000, और अगर मैं इसको 3 से करूंगा तो आएगा 25,500, 25,500। आई होप इतना क्लियर होगा। बेटा उसके बाद क्या करना है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो आप एंट्री करे थे अभी। टू रिवैल्यूएशन, लॉस है इसलिए डेबिट हो जाएगा ये। 17,000, 25,500, 25,500। तो बेटा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद कौन सी ट्रीटमेंट थी बताओ। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पिछली क्लास में तो किया है हमने, उसको ध्यान रखोगे तो अभी भी नहीं आ रही क्या, आ रही है, ठीक है। कहाँ है, निकालो जरा एक बार जो आपको करवाया था मैंने बेटा। ये देखिए, ये रहे सारे स्टेप्स। फर्स्ट पार्ट मेरा मैंने इस क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो गया, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल की बारी आ गई, और लास्ट में क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बेटा ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी सारी की सारी। तो यानी ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टेप्स डन हो गए हैं। चलिए कर लेते हैं, अब आ जाइए। यानी बारी आ गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छेड़ने की। यहाँ से देख लेते हैं एक बार, सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई नहीं होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की हो गई, हो गई। क्या फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, हो गया। बस सेकंड रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए अब टाइम आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट करने का। मुझे क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, यानी सबकी कैपिटल कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और देखो मुझे न्यू कैपिटल नहीं दी, तो मुझे एडजस्टेड कैपिटल को ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कैपिटल निकालने के लिए, है ना। चलिए प्लस कीजिए इन सबको, फटाफट टोटल लगाइए।
फटाफट बताओ मुझे जी का टोटल कितना आएगा। 2,54,500। यहाँ पर भी आ जाएगा 2,54,500। तो बेटा टू बैलेंस सीडी बताते चलो हाथों हाथ। ये मेरी होगी बेटा एडजस्टेड कैपिटल। कितना आएगा 2,54,500 माइनस कर दूंगा 25,500 तो 2,29,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद बेटा एम का टोटल लगाओ 2,04,500। यहाँ पर भी आ जाएगा 2,04,500। तो बेटा 2,04,500 में से आपका माइनस हो जाएगा 25,500। तो आपका आ गया 1,79,000। ठीक है, आर का टोटल आएगा 150 और एस का टोटल आएगा 1 लाख। 150 और 1 लाख। तो 150 में से आपके जाएंगे 21,500। तो बेटा आपका सीडी बचेगा 1,28,500। और हम बात करें यहाँ पर तो 1 लाख में से आपका माइनस होगा आर के में 21,500। तो आपका बचेगा बेटा 78,500। अब मैं फिर क्या करूँगा, इसको फिर से बीडी उतार लूँगा बाय बैलेंस बीडी 78,500 1,28,500 1,79,000 2,29,000 और यहाँ पर न्यू सीडी लिख दूंगा। पर बेटा न्यू सीडी लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको इक्वली बांटना पड़ेगा। तो इक्वली बांटने के लिए मुझे सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी फोर्थ एडजस्टमेंट हो जाएगी इसमें वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बेटा टोटल कैपिटल बता दो कोई, टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इन सबको प्लस करना पड़ेगा, जरा प्लस करके बताओ कितना आएगा। 78,500 प्लस में 1,28,500 प्लस में 1,79,000 एंड प्लस में 2,29,000। कितना है 2,29,000। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 6,15,000 आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, अब बेटा इसको क्या करना है, इक्वल रेशियो में बांटना है। तो इक्वल रेशियो को में बांटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा किससे, 4 से। तो यानी सबके लिए कितनी कितनी कैपिटल हो जाएगी, 1,53,000। वेरी गुड। यानी सबकी 1:1:1:1:1 रेशियो में बांटूंगा तो सबकी कैपिटल 153,750 हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीडी लिख देता हूँ सबका। 1,53,750 1,53,750 1,53,750 एंड 1,53,750। अब बात करते हैं ए से, सॉरी एस से। तो एस के मुझे चाहिए और इसके पास हैं। एस के मुझे चाहिए 153, उसके पास है 78,500। उससे कहूँगा भाई पैसा लेकर के आओ बाय कैश, तो उसकी पैसा लेकर आएगा तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। तो मैं टोटल लगाता हूँ 153,750 153,750 चाहिए मेरे को, और उसके पास ऑलरेडी 78,500 है, 78,500 है का। तो उससे कितना कहूँगा, कितना लेके आ भाई, 75,250 लेकर के आना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं आर की। ऐसी आर है, आर के पास हैं 1,28,500 पर मुझसे चाहिए 1,53,750। तो मैं उससे क्या कहूँगा कि भाई तू भी पैसा लेकर के आ जा।
1,28,500 माइनस करूँगा तो ये लेकर के आएगा 25,250। टोटल लगा लेते हैं 153,750, 153,750। अब बेटा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हैंगे एम के पास 179, पर मुझे चाहिए उसके 153,750, तो मैं उससे कहूँगा भाई पैसा लेकर चला जा। तो यहाँ 179,000, तो यहाँ आ जाएगा 179,000, यहाँ डेबिट कर दूंगा ले जाने के लिए, टू कैश, भाई लेके जा। तेरे पास 1,79,000 है, पर मेरे को तो सिर्फ तेरे 1,53,750 ही चाहिए। तो एक काम कर, तू 25,250 ले जा भाई। कहता है अच्छा जी। और जी कहता है कि मेरे पास 2,29,000 है, बाकी मुझे चाहिए ही नहीं, घर लेके जाओ वापसी। 2,29,000, तो 2,29,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 1,53,750, तो इससे कहूँगा भाई तू लेकर के जा 75,250। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। अब बात आ जाती है हमारी बैलेंस शीट की। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट से। एसेट साइड देखो, दो चीजें हैं, एक है फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, इस पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया था शायद से, तो लेस कर दूंगा बेटा यहाँ पर डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का? 60,000 रुपये का, तो मेरा आ जाएगा 5,40,000। रिवैल्यूएशन से देख के कर लिया मैंने। फिर है करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स में मेरा कैश था या नहीं था? अगर मैं कैश की बात करूं तो देखो, कैश में इतना अमाउंट आया और इतना अमाउंट चला गया, तो बताओ जितना आया उतना ही चला गया या कुछ एक्स्ट्रा आया है, कुछ एक्स्ट्रा गया है? बताओ। ये दो अमाउंट आए और ये दो अमाउंट चले गए, ये दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? इक्वल है। तो क्या मेरे कैश अकाउंट पे कुछ फर्क पड़ा होगा? तो फिर मुझे इसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वरना यहां पर मैं कैश भी एडजस्ट करता। अगर सिर्फ आया होता जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था तो मैं इसको प्लस करता, फिर यहां पर कैश के अंदर अगर गया होता तो माइनस करता, पर उतना ही आया उतना ही गया, तो ना मुझे प्लस करने की जरूरत ना माइनस करने की जरूरत। अगर आप वर्किंग नोट में करके दिखाना चाहो तो वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हो कैश अकाउंट बना करके, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आया भी नहीं और गया भी नहीं। सेम अमाउंट था 3,45,000। ठीक है, तो बेटा अभी इसका टोटल आ जाएगा इधर। और लायबिलिटी साइड देख लेते हैं एक बार। लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा। क्रेडिटर्स आएंगे? हाँ जी आएंगे। कितने के? 170 के। क्रेडिटर्स डाल दो 170। उसके बाद सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स है, तो कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन सी कैपिटल आएगी जरा तो कौन कौन सी कैपिटल आएंगी? ये वाली आएगी, सीडी वाली, सबकी बराबर 153,750, 153,750, 153,750 और 153,750। टोटल कितना आ जाएगा? 6,15,000। लगा दो टोटल, बराबर आ गया तो यानी आपने सही किया है। चलिए लगा दीजिए टोटल फटाफट। इधर है 5,40,000 प्लस में 3,45,000, ये आ गया इधर 8,85,000। और उधर का भी टोटल लगा लेते हैं फटाफट से। बराबर आया या नहीं आया? बराबर आ गया भाई, यानी हमने सही किया है। एक बुक से भी मैच कर लो। हाँ जी, बुक से किया मैच। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? तो कई जने बीच में छोड़ के चले गए कि भाई सर बोर कर रहे हैं पढ़ाने में, क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं, पर उनको नहीं पता एक बार बेस मजबूत हो जाता है तो आगे के क्वेश्चन इजी हो जाते हैं।
अब क्या है, आपने इसको अच्छे से कर लिया तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी आगे किसी भी क्वेश्चन में, है ना। चलिए, तो इसके बाद के बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे। कितने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 32 तक टोटल क्वेश्चन हैं। तो आपने जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए। यानी आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक तरह से बता दो कहाँ से कहाँ तक। मेरी बुक के हिसाब से जहाँ से प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से 25 से लेकर के आपको 32 तक क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन 25 टू 32। और आप चाहो तो पहले इलस्ट्रेशन ट्राई कर लेना, कोई सा भी 4-5 इलस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद ये कर लेना। ऐसा करोगे तो इजी रहेगा। प्लस में बेटा इवेल्युएशन क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ही डाउट्स लेने वाला हूँ। आई होप क्लास समझ में आई होगी, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ज़्यादातर एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी। जिसने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया उसके लिए एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डाउट्स लूँगा। तो क्लास ओवर करें आज। कल हाँ क्लास है बेटा 3 बजे, वही हम आगे करेंगे गुडविल वाले चैप्टर को, ठीक है ना। कल गुडविल वाला चैप्टर भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्लास ओवर करें आज। चलिए ठीक है बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, गुड नाइट।